अभी हाल ही में ना मेरी फीड में ये वीडियो आई थी सुरभि राठौड़ की, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर के साथ एक क्यूएनए कर रही थी। और इस क्यूएनए के जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना, तो कहीं ना कहीं उनके फैंस वर नॉट रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्सेस, क्योंकि सुरभि ने इस क्यूएनए में बताया तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी क्लियर तरीके से अपने ऑडियंस को नहीं कन्वे किया। बट एग्जैक्टली लोग क्या जानना चाहते थे अबाउट हर पास्ट विद मोहक नारंग, एग्जैक्टली इनका ब्रेकअप क्यों हुआ, एंड अ लॉट मोर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। लेकिन उससे पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड। सुरभि वाज बोर्न ऑन 3 दिसंबर 2000 राजस्थान में, और उसके बाद ना उसकी फैमिली राजस्थान से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी थोड़ा टाइम बाद। और मोहक वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 2001 इन हरियाणा। इन दोनों ने मोज और टिकटॉक, अगर आपको याद हो, तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, वहीं से इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी भी गेन करी। इन दोनों को आप समझ लो कि वो जो ओजी टिकटॉक कपल्स थे ना, उनमें से ये एक्चुअली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट थे। इनकी रील्स इतनी पॉपुलर हुआ करती थी कि इन्हें मोस्ट फेवरेट कपल 2022 का अवार्ड भी मिला था रील्स बनाने के लिए। टिकटॉक पर ये दोनों अपने सेपरेट कंटेंट से भी वायरल हुए थे। फिर उसके बाद यूट्यूब व्लॉग्स, रील्स और रोमांटिक कंटेंट इनकी पहचान बन गई थी। 2022 के मिड तक ये ऑफिशियली पब्लिक कपल हो चुके थे, जहाँ पर ये व्लॉग्स बनाया करते थे। कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस थी दैट दे आर इन अ रिलेशनशिप। सुरभि और मोहक की अगर पहली मुलाकात की बात करी जाए, तो एक म्यूचुअल क्रिएटर पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों अलग-अलग क्रिएटर्स के थ्रू मिले थे। उनकी एक फ्रेंड ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया, और धीरे-धीरे उनकी फ्रेंडशिप आगे और भी डीप होती गई, एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ रिलेशनशिप। फैन्स के बीच में ना इनकी पॉपुलैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि लोगों ने इनका एक निकनेम भी बना दिया, सोहक, व्हिच इज़ सुरभि प्लस मोहक। और ऐसे ही ये फॉर अ व्हाइल इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू हो गई, क्योंकि टिकटॉक तो बैन हो चुका था। यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इन दोनों को एक साथ म्यूजिक वीडियोस भी मिलती थी, एंड दोज आल्सो गॉट वेरी पॉपुलर, कि कहीं न कहीं लोग को इन्हें एक साथ देखना पसंद था। पर 2024 के एंड तक आते-आते इनके व्यूअर्स ने ये नोटिस करना शुरू किया कि कुछ तो इश्यू है इन दोनों के बीच में। साथ में ये लोग वीडियोस कम बना रहे हैं, रील्स में भी एक साथ नहीं दिख रहे हैं, और कमेंट्स में फैंस वगैरह पूछते भी थे कि क्या आप दोनों के बीच में सब कुछ ओके है। और जब मोहक की सिस्टर की वेडिंग भी हुई थी ना, वो सपोजिटली इस गर्लफ्रेंड वो शादी में नहीं दिखी। फिर एक दिन सुरभि ने अपने चैनल से मोहक के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस डिलीट कर दिए थे, और मोहक ने भी वही किया था। बट मोहक के चैनल पर आज भी कुछ वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। एंड देन इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। लेकिन अपने ब्रेकअप की इन्होंने ना कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कोई अनाउंसमेंट नहीं करी थी एज़ सच। फिर एक दिन क्या होता है, एक अवार्ड शो होता है, उस अवार्ड शो में ये दोनों जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और फिर उसके बाद ना इन्हें एक पार्टी में भी देखा गया था, जहाँ पर और भी कई क्रिएटर्स आए थे, जैसे कि लखन, नीतू, मतलब जितने भी ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर्स थे। आई थिंक ये कोई कॉमन क्रिएटर्स की पार्टी थी। तो इस पार्टी की भी एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुई थी, जहाँ पर अगर आप देख सकते हो, मोहक एकदम कोने में खड़ा था, एंड सुरभि कहीं न कहीं पीछे मुड़ करके देख रही थी। और इस पार्टी पर भी अपैरेंटली बोथ ऑफ देम डिड नॉट स्पीक विद ईच अदर। अब जब इनका ब्रेकअप हुआ था, क्यूरियोसिटी तो सबको थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या इन दोनों के बीच में। सुरभि ना कुछ ऐसी रील्स वगैरह पोस्ट करा करती थी, जहाँ पर वो कहीं न कहीं हिंट दे रही थी कि उसके साथ बेट्रेयल हुआ है। और फैन्स ने ऑब्वियसली उसके बाद मोहक को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस तरीके के कमेंट्स वगैरह भी आते थे कि क्या मोहक ने आप पे चीट किया है? इज़ दिस अबाउट योर ब्रेकअप? लेकिन सुरभि ने इस पर कभी भी ओपनली कुछ कन्फर्मेशन नहीं दी। उसके बाद इनका ना एक क्लोज़ फ्रेंड ग्रुप था, मोहक, सुरभि, कुणाल और खुशी। मोहक का फ्लैटमेट था कुणाल, एंड अपेरेंटली ही इज़ मैरिड, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड है खुशी। तो ये चारों एक टाइम पर ना इनसेपरेबल थे। लेकिन मोहक और सुरभि के अलग ब्रेकअप के बाद सुरभि अकेली रह गई, और मोहक, कुणाल और खुशी का कहीं न कहीं एक गैंग बन कर के रह गया। खुशी और कुणाल आज भी मोहक के वीडियोज़ वगैरह में दिख जाते हैं, लेकिन सुरभि अपनी सोलो जर्नी पर निकल गई है। और खुशी से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लोग क्वेश्चन करते थे कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ इन दोनों के बीच में। मैं आपके साथ कुछ स्नैपचैट की स्टोरीज़ शेयर करती हूँ। फॉर इंस्टेंस ये वाली स्टोरी थी, जहाँ पर खुशी ने कहीं न कहीं कन्फर्म करा था कि मुझसे इन सब चीज़ों के बारे में मत पूछो। I want to put this thing out to all the fan pages out there that I was never ever a part of any group or associated with anyone's personal lives. Neither I have any personal bond or connection with anyone just for the sake of curating content. I had been a part of all the videos that you watch on YouTube, so kindly keep me aside from either's mundane matters and personal problems. Do not assume any bond out of anywhere. I'm not close to anyone.
डू नॉट आस्क मी विद अदर्स पर्सनल लाइफ इश्यूज, दैट इज नॉट माई हेडेक। और जब खुशी की इस तरीके की स्नैपचैट स्टोरी आई थी तो इट वाज काइंड हिंटेड टुवर्ड्स सुरभि एंड मोहक के फैंस, जो कि बार बार खुशी को क्वेश्चन किया करते थे कि इन दोनों का ब्रेकअप का रीजन क्या है। फिर उसके बाद जब एक स्नैपचैट फॉलोअर ने बोला भी ना कि खुशी आपका रिप्लाई अच्छा नहीं लगा, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर कितने गलत तरीके से खुशी तुमने रिप्लाई किया है एंड ऑल दैट, इस तरीके से पूछा गया था। तो इसका जवाब देते हुए भी खुशी ने एक इनडायरेक्ट शेड लिया था टुवर्ड्स सुरभि। टॉक्सिक पीपल लाइक यू गेट ऑन माई नर्व ऑनेस्टली, यू कांट ब्लेम एनीवन आउट ऑफ द ब्लू जस्ट बिकॉज आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ एनी वीडियो जिसका तुम्हें बीटीएस तक नहीं पता। कुछ भी खुद से यू गाइस assume make it worse till it gets on someone's head. Many people pretend to be nice on camera and are actually something else off screen. At least I'm not one of them. और खुशी का ये कमेंट और स्नैपचैट स्टोरी भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था that it was an indirect dick towards सुरभि। Whatever the reason was, खुशी ने भी ये कंफर्म नहीं किया था कि इन दोनों का ब्रेकअप किस वजह से हुआ। और फिर शुरू हो चुका था वो सिलसिला जहाँ पर सुरभि मोहक एक दूसरे की तरफ इनडायरेक्ट डिक्स लिया करते थे। स्पेसिफिकली सुरभि की तरफ से अगर मैं यहाँ पर शेयर करूँ, जैसे कि सुरभि ने एक रील पोस्ट करी थी जो कि ब्रेकअप वगैरह के बारे में थी और कैसे कोई इमोशनली हिट होता है आफ्टर द ब्रेकअप। और उस रील के नीचे एक इंसान ने कमेंट लिखा था, दी यू डोंट नीड एनीवन इन योर लाइफ बिकॉज वी नो आवर सुरु इज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। सुरु आई थिंक वो सुरभि को रेफर कर रहे हैं। एंड दिस वीडियो इज ओनली एक्टिंग, अदरवाइज हमारी सुरु कभी किसी धोखेबाज की वजह से नहीं रोएगी। इसका जवाब देते हुए आप देख सकते हो सुरभि यूज दिस इमोजी एंड देन दिस वीडियो सेज ईच एंड एवरीथिंग, और उस पर भी सुरभि ने इस तरीके का रिप्लाई किया था। और भी मुझे कई कमेंट्स दिखे थे। मैं सोचती थी कि इतना प्यार करने के बाद कैसे अलग रह पा रही है, बट मुझे रियलाइज़ हुआ है कि सुरभि के साथ ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो माफ़ी के काबिल नहीं है। हैट्स ऑफ टू यू गर्ल, फोकस ऑन योरसेल्फ एंड करियर, लॉट्स ऑफ लव। तो इस वाली रील के नीचे पर्टिकुलरली कुछ ऐसे कमेंट्स थे, और जो ये रील भी थी ना अपने आप में उसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि लड़के ने लड़की पर चीट किया है एंड देन द गर्ल इज़ डेवास्टेटेड। और सुरभि जिस तरीके से कमेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रही थी, लोगों का ये मानना था कि शायद मोहक ने सुरभि पर चीट किया होगा, जिसकी वजह से सुरभि इस तरीके से कमेंट्स को रिस्पॉन्ड कर रही थी। उसने कहीं पर भी ये चीज़ कबूली नहीं, बट द वे शी वाज इंटरैक्टिंग दैट इज़ व्हाट पीपल अंडरस्टूड। और उसके बाद आपको याद होगा बीच में एक ट्रेंड भी चला था, गिव हर एनीथिंग शी विल कीप इट फॉरएवर। इस ट्रेंड पर कई लोग वीडियोस बनाया करते थे कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को लेट्स से एक ब्रेसलेट दी है, सो शी विल कीप इट फॉरएवर, ये वो वाला ट्रेंड था। इस ट्रेंड को सुरभि ने कुछ इस तरीके से करा था, गिव हर एनीथिंग शी विल कीप इट फॉरएवर एंड देन शी सेज सो ही गिव मी ट्रस्ट इश्यूज, एंजाइटी, और आगे आप मतलब देख ही सकते हो पूरी रील में। और उसके बाद फिर इस तरीके की क्लिप्स आना, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग फॉर यू टू बीइंग हार्टलेस। तो इस तरीके के ना सटल हिंट्स आया करते थे सुरभि की तरफ से, जहाँ पर ये सजेस्ट किया जाता था कि शायद से मोहक ने सुरभि पर चीट किया है एंड डिस्पाइट ऑल दैट सुरभि इज बीइंग साइलेंट। अब इन सब पर ना मोहक ने कभी भी कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, ना ही उसने कंफर्म किया, ना ही डिनाई किया। पर अभी हाल ही में जिस वीडियो की मैं बात कर रही थी जो सुरभि ने अपनी सिस्टर के साथ करी थी, वहाँ पर शी मेंशन कि किस तरीके से उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि अब उसके एक्स के साथ रिलेशनशिप में है। और कमेंट्स जब मैं देख रही थी ना तो लोगों का ये कहना था कि जिस बेस्ट फ्रेंड की बात करी जा रही है दैट इज सलोनी मित्तल, और जिस एक्स की बात करी जा रही है दैट इज मोहक नारंग। यानी कि कुछ लोगों का ये मानना था कि सुरभि की एक्स बेस्ट फ्रेंड सलोनी अब उसके एक्स बॉयफ्रेंड मोहक को डेट कर रही है। जब मैंने इस पर और रिसर्च करी देन आई केम अक्रॉस दिस स्नैपचैट स्टोरी जो कि सुरभि ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लगाई थी, जहाँ पर किसी ने ना उससे पूछा था आपने सलोनी दीदी को क्यों अनफॉलो कर दिया। अब यहाँ पर उसने ना सलोनी नेम को अलर्जेडली रिमूव कर दिया था, बट आप रिस्पॉन्स देख लो, शी डिजर्व्स दिस। इनफैक्ट और भी 5-6 क्रिएटर्स ने किया है। फॉल्स रूमर्स, पीठ पीछे बातें करना, यही आता है उनको। अपने घर वालों की, अपने सबसे खास के भी सगी नहीं है वो, और दूसरों की पर्सनल लाइफ जज करती है। इनफैक्ट शी इज नॉट दूध की धुली, आई नो एवरीथिंग, एंड देन शी यूज द स्नेक इमोजी। और इसके बाद जब मैंने आगे और देखा मोहक नारंग और सलोनी मित्तल के रिलेशनशिप के बारे में, तो मोहक ने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी सलोनी के साथ, जहाँ पर उसने टाइटल दिया था इज शी माई न्यू गर्लफ्रेंड। इस पर भी मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले थे, डायमंड छोड़ के कोयला चूज किया, बहुत अच्छा, दिस इज नॉट फेयर, यू हॉट अ गर्ल हु ट्रूली लव्स यू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। खैर अब हमें ये तो नहीं पता कि जिस एक्स बेस्ट फ्रेंड की तरफ सुरभि ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में सटल डिग लिया, इज इट सलोनी और समबडी एल्स। पर कमेंट्स काफी ज्यादा वो सलोनी की तरफ ही रेफर कर रहे थे। एंड देन आज तक बिना सुरभि और मोहक के ब्रेकअप का रीजन सामने तो नहीं आया।
पर अलेजेडली लोगों का यही मानना है दैट मोहक चीटेड ऑन सुरभि, क्योंकि आप सुरभि की जितनी भी स्टोरीज देखोगे, रील्स देखोगे, ये इंसान तभी करते हैं व्हेन दे आर जेन्युइनली हर्ट, और ये सुरभि के कंटेंट से देखने को मिलता है। बट एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.